25 नवंबर का दिन हर सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला। पीएम मोदी अयोध्या जी में रहेंगे। राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजा फहराने वाला। इसके ठीक पहले दिल्ली धमाके में यूपी का कनेक्शन भी सामने आया। उसके बाद राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया और खबर यह कि आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल कुचलने के लिए खुद सीएम योगी ने कमान संभाल ली है। खतरा इसलिए भी ज्यादा क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया कि हिंदू मंदिर भी आतंकियों के टारगेट पर हैं। भव्य रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन ले। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही है। अयोध्या के दुश्मनों पर योगी की सर्जिकल स्ट्राइक। दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है। देश में छिपे पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने राजधानी दिल्ली में अपनी साजिश को अंजाम दिया, जिसके बाद दिल में छिपे आतंकियों की पूरी जमात एक्सपोज हो रही है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद सनातन की सबसे बड़ी तीर्थ स्थली अयोध्या को सुपर अलर्ट मोड पर रखा गया है। अयोध्या को अलर्ट पर रखने की 4 बड़ी वजह है। पहली वजह यह कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहली बार खुद पीएम मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। दूसरी वजह दिल्ली धमाके में इस्तेमाल बारूद की पूरी खेप अभी भी बरामद नहीं की गई है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि आतंकी मैडम सर्जन की ट्रेंड हुई 19 फिदायीन महिलाएं अभी तक लापता है। और चौथी और बड़ी वजह सनातन के सबसे बड़े केंद्र पर हमेशा से ही आतंकियों की नजर रही है और दिल्ली बम धमाके के तार भी अयोध्या से जुड़ने का बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन वजह चाहे जैसी भी हो, वजह चाहे जितनी भी हो, योगी राज में आतंक की कोई भी वजह सिर नहीं उठा सकती। यही वजह है कि अयोध्या के सिर से डर की परछाई को दूर करने के लिए मल्टी लेयर एडवांस सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यूपी पुलिस के करीब 500 से ज्यादा जवानों को विशेष ट्रेनिंग राम जन्मभूमि परिसर में दी जा रही है। सभी सुरक्षा कर्मियों को सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट का ड्रेस कोड दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक करने में मैन पावर के साथ तकनीक का भी सहारा लिया गया है। वीवीआईपीज के लिए येलो जोन में 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और 15,000 कैमरों के जरिए सेंट्रल कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। 21 तारीख से अयोध्या तक पहुंचने वाले और अयोध्या के अंदर कई रास्तों को बंद किया गया है। राम जन्मभूमि पर भी एक वृहद कार्यक्रम है, उसको लेकर के हम लोग सतर्क हैं और जो भी हमारी एसओपीज हैं, चाहे वो वीवीआईपी सिक्योरिटी की हो और चाहे श्रद्धालुओं के दर्शन की और अयोध्या जी की सुरक्षा की, सभी को हम लोग पूरी तरीके से क्रियान्वित करा रहे हैं और लगातार भ्रमणशील लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे बॉटलनेक्स हैं या जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको और सुदृढ़ कर लिया जाए। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को लेकर आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े नाम शामिल होंगे और यही वजह है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने की तैयारी तेजी से की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या धाम पहले से ही केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल है और दिल्ली बम धमाके के बाद से अयोध्या से आतंकी कनेक्शन ने अब अयोध्या को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े एक डॉक्टर का अयोध्या से भी कनेक्शन था। जांच में पता चला कि आतंकी परवेज ने लखनऊ के इरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद 2010 से 2011 तक अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप की थी, जिसका मतलब परवेज अयोध्या में 1 साल से ज्यादा वक्त तक रुका था। अयोध्या के रास्तों से लेकर सभी चीजों की जानकारी डॉक्टर परवेज को थी और हाल ही में खुलासा हुआ था कि आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए भी अयोध्या मंदिर को निशाना बनाना चाहते हैं। डॉक्टर परवेज ने अयोध्या के इसी अस्पताल से इंटर्नशिप क्यों की और साथ ही क्या इसके पीछे भी साजिश हो सकती है, क्योंकि 1 साल से लंबा समय था जब डॉक्टर परवेज जो है वो अयोध्या के इसी अस्पताल में रह के उन्होंने इंटर्नशिप की और अयोध्या की रेकी की। अयोध्या के चप्पे चप्पे से डॉक्टर परवेज वाकिफ हैं। पाकिस्तान की पाले जैश की साजिश का धमाका भले ही दिल्ली में हुआ, लेकिन खुलासा हुआ है कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश भी था और शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी है और जैश के इस मिशन के लिए बाकायदा शाहीन को टेरर फंडिंग भी हुई थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में बिल्कुल भी कामयाब हो पाती। योगी फोर्स ने यूपी में आतंकियों के पूरे नेटवर्क को ही तब तक तबाह कर दिया।
खुलासा हुआ है कि आतंकी शाहीन यूपी में कमांड सेंटर के लिए शहर की तलाश कर रही थी। शाहीन सेंटर में आतंकियों को तैयार करने का प्लान बना रही थी और साथ ही बाहर इसे दूसरे संस्था के नाम पर सेंटर को बढ़ाने की भी योजना थी और इसके लिए कुछ संस्थाओं से शाहीन ने संपर्क भी किया था। लेकिन जैश और शाहीन के इस खौफनाक प्लान पर योगी फोर्स ने पानी फेर दिया। शाहीन और आतंक के दूसरे डॉक्टर्स ये भूल गए थे कि उन्हें अपने इन गुनाहों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने योगी के प्रदेश में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। मगर योगी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कुछ भूलते नहीं, वो एक एक अपराध का हिसाब करते हैं, माफियाओं का परमानेंट इलाज करते हैं, अपराधियों का फाइनल हिसाब करते हैं, दंगाइयों को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं और आतंकवादियों के लिए तो सीधे जहन्नुम का रास्ता खोल देते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि देशभक्ति और सनातन के आगे किसी तरह की नापाक साजिश की कोई हैसियत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया था वो अब पूर्णाहुति की ओर है। जिस राम मंदिर को बनाने का सपना देखा था वो अब पूर्णता की ओर है। भव्य दिव्य श्री राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है। बस बाकी है राम मंदिर के शिखर पर सनातन की धर्म ध्वजा फहराना। और 25 नवंबर को पवित्र मुहूर्त में अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर सनातन की पताका लहराई जाएगी और इसका साक्षी पूरा देश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।